अस्सलाम वालेकुम। आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी। मुख्तलिफ किस्म के जोड़ में बीमारियां आ जाती हैं। हमारे जोड़ जो हैं जॉइंट्स, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपकी सारी वीडियोस ह्यूमन स्केलेटन के बारे में मिल जाएगी। ये डिजार्डर है ह्यूमन स्केलेटन के जॉइंट्स की। तो जॉइंट हम कह चुके हैं कि जहां पर दो बोन आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसी जॉइंट में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आ जाती है। इन्हीं बीमारियों को हम आर्थराइटिस कहते हैं। इन तीन मेन बीमारियां, अहम बीमारियां हम यहां पर आज पढ़ेंगे। तीन मेन किस्म के आर्थराइटिस: रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या चीज है? हमारे वजूद के अंदर हमारा अपना एक फौज है जो कि एक पूरे का पूरा सिस्टम बनाता है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इस पर भी इंशाल्लाह लेक्चर देंगे कि इम्यून सिस्टम हमारे वजूद के अंदर किस तरह से है और किस तरह से काम करता है। अब जस्ट सिंपल सुन लो। इम्यून सिस्टम हमारे वजूद का वो सिस्टम है, वो फौज है जो कि बाहर से आने वाले जरासीमों के साथ, टॉक्सिन्स के साथ लड़ता है, उनको ख़त्म करता है। तो इसलिए बाहर के माहौल से जब एक जरासीम या एक टॉक्सिन, जहरीली कोई चीज़ हमारे वजूद के अंदर दाखिल हो जाए, वो हमें कुछ नहीं कह सकता, हम रोज़ बीमार नहीं पलटे, क्योंकि हमारे वजूद के अंदर WBC वाइट ब्लड सेल्स मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, अपने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। पूरे एक सिस्टम के थ्रू ये काम होता है। उस सिस्टम को जो बाहर के जरासीमों के साथ लड़ता है ताकि हमारे वजूद को हिफाजत से रख के बचा सके, उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे वजूद के एक किस्म की आर्मी है। अब देखो, जिस तरह हिटलर की आर्मी की अपना दिमाग वो चकरा गया था, बीटा ब्लॉकर्स क्योंकि वो अपनी आर्मी को दे रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का, उसके इवेंट्स अगर किसी ने पढ़े हैं तो वो सुन चुका होगा। तो जब आर्मी की अपनी दिमाग खराब हो जाए, उस बंदे का दिमाग खराब हो जाए जिसके हाथ में तुमने बंदूक थमाया है, अब खराब दिमाग पर ये नहीं देखता कि ये मेरा वाला बंदा है या ये कोई और बंदा है। वो बंदूक से मारेगा गोली, जिसको लगे, जहां लगे, जैसे लगे, कोई मरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से कभी कभार हमारे वजूद के अंदर जो ये इम्यून सिस्टम है, ये एबनॉर्मल हो जाता है। इसका भी दिमाग चकरा जाता है, इसका भी दिमाग काम करना छोड़ देता है, इसकी भी दिमाग की बत्ती ऑफ हो जाती है। जब ऑफ हो जाती है तो ये इम्यून सिस्टम आकर हमारे जॉइंट्स पर, जो जॉइंट होता है ना, इसी पर अटैक कर देता है। अटैक क्योंकि हमारा ये इम्यून सिस्टम इसका तो दिमाग काम करना छोड़ दिया है। अब ये इम्यून सिस्टम जॉइंट के ऊपर अटैक करके जॉइंट को कहता है, तू यहां पर क्या कर रहा है, हमारे इलाके में तू क्या कर रहा है। इसको लगता है कि ये जॉइंट कोई बाहर से आई हुई चीज है, ये हमारे वजूद का हिस्सा है, हमारे वजूद का कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, सारी चीजें यहां मिलकर जॉइंट बनाती है। जॉइंट उसके मन्नतें करता है कि ये मैं अपने वजूद का हिस्सा हूं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, बाहर से नहीं आया हूं। लेकिन इम्यून सिस्टम तो एबनॉर्मल हो गया है, उसका तो दिमाग अब काम नहीं कर रहा, तो वो एक भी सुनने वाला नहीं होता। वो सीधा आकर जॉइंट पर अटैक कर लेता है और जॉइंट को उड़ा लेता है। तो जॉइंट खराब हो गया, इन्फ्लेम हो गया। अब अपने ही इम्यून सिस्टम की वजह से जब जॉइंट खराब हो जाए, काम करना छोड़ जाए, उसको इसमें फिर मूवमेंट नहीं हो सकती, इस तरह की आर्थराइटिस को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बात समझ में आ रही है? किस्म नंबर 1। किस्म नंबर 2, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? देखो, जॉइंट में हम ये पढ़ चुके हैं, यहां पर भी सिंपल सुन लेना। जॉइंट के अंदर होता है एक तो कार्टिलेज, कुरकुरी हड्डी, एक बोन होता है सख्त हड्डी जो होती है हड्डी, एक कुरकुरी हड्डी नरम हड्डी होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैल्शियम हड्डी के निस्बत कम होता है, तो ये कमजोर हड्डी होती है कार्टिलेज। और इसी तरह इस कार्टिलेज के साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। देखो, जॉइंट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जॉइंट कुछ तो इमूवेबल होते हैं जो कि क्रेनियम में होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती, लेकिन ज्यादातर हमारे वजूद के अंदर जो जॉइंट्स है वो मूवमेंट के लिए बने हैं, हरकत के लिए बने हैं। अब सिंपल हरकत, आसान हरकत करने के लिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि ये इजीली हरकत कर सके। उसमें क्या शामिल किया गया है? इजी हरकत करने के लिए कार्टिलेज के दबाव को बर्दाश्त कर सकता है, दबाव को, उस पर दबाव लाओ वो दब जाएगा, फिर से अगर उंगली हटाओ वो फिर से ऊपर हो जाएगा। तो कार्टिलेज चूंकि नरम हड्डी है, तो हर जॉइंट के एंड पर कार्टिलेज इसलिए होता है कि यहां पर जॉइंट का मूवमेंट इजीली हो सके, इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। अगर बोन को हम हिट टू हिट एक दूसरे के साथ लगाए तो बोन बहुत सख्त है, हड्डी बहुत सख्त है, उसमें फिर इजी मूवमेंट नहीं हो सकती, बोन खुद को तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। लेकिन हड्डी, कार्टिलेज कुरकुरी हड्डी चूंकि है, उस पर दबाव डाल वो दब जाएगा, छोड़ो फिर ऊपर आ जाएगा, वो खराब नहीं होगा, इसलिए वहां पर कार्टिलेज बनाया गया है। अब साइनोवियल फ्लूइड एक फ्लूइड है जो
इजी मूवमेंट के लिए वहां पर जॉइंट के अंदर इस्तेमाल होता है। देखो बॉल बियरिंग्स को अगर हम चाहे कि इजी ये मूवमेंट करें तो हम उसमें डालते हैं लुब्रिकेशन के लिए तेल। जब तेल हम उसमें डालें वो लुब्रिकेट हो जाता है, बॉल बियरिंग इजी मूवमेंट कर सकता है। इसी तरह जॉइंट भी इजी मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन के लिए साइनोवियल फ्लूइड को इस्तेमाल करता है। तो हमारे इस हर जॉइंट के अंदर कार्टिलेज के साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब बाज़ औकात ऐसा हो जाता है कि ये जो कार्टिलेज है ये ख़त्म हो जाता है, हमारे वजूद से डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब वही कार्टिलेज जो एक जॉइंट को इजी मूवमेंट करने के लिए उसका सहारा बनाता वो ख़त्म हो गया, तो बोन टू बोन कांटेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ डायरेक्ट हिट टू हिट लग जाएगी। अब हड्डी बहुत सख्त चीज़ है, अगर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लग जाए तो इजीली ये मूवमेंट नहीं कर सकता, ये एक दूसरे को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। इजी मूवमेंट कार्टिलेज की तरह वहां पर नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे हर जॉइंट में जहां पर हड्डी मिल रही है हर हड्डी के सर पर एक कैप, एक टोपी कार्टिलेज की शक्ल में दी है। लेकिन वही कार्टिलेज खत्म हो गया तो फिर हड्डी हड्डी के साथ मिल जाएगी, अब मूवमेंट नहीं हो सकता। इस किस्म के जॉइंट की बीमारी को जहां पर कार्टिलेज खत्म हो जाए उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती है। इन मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अपना इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया, उसका दिमाग काम करना छोड़ दिया। अब ये इम्यून सिस्टम आकर यहाँ पर कार्टिलेज पर अटैक कर लेता है। कार्टिलेज को कहता है कि तू यहाँ पर कार्टिलेज क्या कर रहा है, हमारे वजूद के अंदर क्यों दाखिल हो गया है। कार्टिलेज वही पुरानी बातें करता है कि मैं अपने वजूद का खुद हिस्सा हूँ, शनाख्ती कार्ड भी दिखाता है, आईडी कार्ड भी दिखाता है, लेकिन वो बेचारा तो उसका दिमाग काम करना छोड़ दिया है, वो आईडी कार्ड क्या जानता है। तो ड्रग्स अटैक करके इस कार्टिलेज को वो खत्म कर लेता है। कार्टिलेज खत्म हो गया, कार्टिलेज खत्म हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस काज्ड हो गया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मुख्तलिफ वजूहात में एक वजह रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। बात समझ में आ रही है? दो टाइप्स हो गए। तीसरा टाइप जो है उसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे वजूद के अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। अब जब ये हाई लेवल में हो जाता है तो इससे बन जाते हैं क्रिस्टल्स, और वही क्रिस्टल्स जाकर हमारे जॉइंट में फंस जाते हैं जर्रात की तरह और जॉइंट को इन्फ्लेम कर देते हैं, फिर जॉइंट मूवमेंट करना छोड़ लेता है। देखो सिंपल से कंसेप्ट, सिंपल से एनालॉजी से हम समझ सकते हैं। हमारा जो जॉइंट है, मैंने आपको बॉल बियरिंग का मिसाल दे दिया ना कि बॉल बियरिंग में अगर लुब्रिकेशन के लिए आप तेल डाल दो तो इजी मूवमेंट कर सकता है, आसानी के साथ पर हरकत कर सकता है। जिस तरह हमारे वजूद के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है लुब्रिकेशन के लिए जॉइंट्स में, तो जॉइंट आसानी के साथ हरकत कर सकता है, हमको पता भी नहीं लगता। उंगलियों को हम हिला रहे हैं, यहाँ पर हाथ को हिला रहे हैं, पाँव को हिला रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं, जॉइंट इजीली मूवमेंट कर सकता है, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है। लेकिन इसी बॉल बियरिंग्स के अंदर आप रेत के दाने डाल दो, अब मूवमेंट करेगा आसानी के साथ? क्या अब हरकत कर सकेगा? नहीं। अब आपको जोर लगाना पड़ेगा ताकि आप उसको मूव कर सको कुछ हद तक, और अगर आपने हाथ हटा दिया वो रुक जाएगा। इजी मूवमेंट, फ्री मूवमेंट पर वो धक्का देकर जिस तरह पहले फ्री मूवमेंट कर रहा था उस तरह से नहीं कर पाएगा। इसी तरह से रेत के दानों की तरह यूरिक एसिड के हाई लेवल से दाने क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसको हम यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कहते हैं। उसी बॉल बेयरिंग्स में जिस तरह आपने रेत के दाने डाले थे, यही दाने आकर आपके इस जॉइंट के अंदर फंस जाते हैं जगह जगह पर। तो जिस तरह अब बॉल बेयरिंग हरकत नहीं कर सकता था, इसी तरह आपका जॉइंट भी अब हरकत नहीं कर पाएगा यूरिक एसिड के हाई लेवल्स की वजह से। तो जॉइंट इन्फ्लेम हो गया, जॉइंट ने काम करना छोड़ दिया। इस तरह से यूरिक एसिड के हाई लेवल के क्रिस्टल से अगर जॉइंट इन्फ्लेम हो जाए, काम करना छोड़ जाए, इसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। तो ये 3 मेन टाइप है आर्थराइटिस के। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।